अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यूज़ विद मेमन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल का बम गिरने से आपको पता है कि बहुत महंगाई का एक तूफ़ान आता है, जो कि हर महीने ही ये बम गिराया जा रहा है। 5 से 10% हर माह पेट्रोल के प्राइस में इजाफ़ा हो रहा है और इससे अशिया खुर्द नोश भी महंगी होती जा रही है, जिससे कि इंसान जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो इंसान की मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। वजह यही है कि आजकल कारोबारी हालात का भी मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से लोग मुसलसल परेशानी को फ़ेस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अल्ताफ़ बयानी साहब, जो कि सीनियर एंकर और तजिया निगार हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो आज पेट्रोल के रेट एकदम से 12 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, इससे आम आदमी की ज़िंदगी पे किस तरीके के असरात रोनुमा होंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई। जी वालेकुम सलाम आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइन पर लिया। अल्ताफ़ भाई, ये जो आज एकदम से पेट्रोल बम गिराया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये हर माह ही तकरीबन हो रहा है, तो इससे जो आम इंसान की ज़िंदगी है उस पर क्या असरात रोनुमा होंगे? आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई से और मुश्किलात बढ़ेंगी लोगों की? आसिफ भाई, इसके दो रुख मैं आपके सामने पेश करूंगा और यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई में पिसी आवाम जो है और जिस तेजी से पिछले कोविड के बाद से लेके अब तक आवाम का जरिया मुआश, हमारी रिसोर्सेज कम से कम होती चली गई। कई लोग बेरोजगार हुए, कई लोगों के जो चलते कारोबार थे उस पर फर्क पड़ा। और इसके साथ साथ महंगाई का जो एक तूफान न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी आया है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आवाम की जिंदगी पे पड़ा है। और ये एक पूरी कोशिश आवाम की किसी तरीके से भी अपनी जिंदगी गुजार सकें इज्जत बाइज्जत तरीके से, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरा ख्याल है कि। और ये एक और पेट्रोल की कीमत का इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गो के हुकूमत का कहना कुछ इस अंदाज से होता है इस मामले में कि ओगरा इंटरनेशनल प्राइसेस को सामने रखते हुए अवाम की उमंगों को सामने रखते हुए अवाम पर कितना बोझ डाला जाए इस को सामने रखते हुए फैसले करती है। लेकिन ये 12 रुपए एक साथ बढ़ जाना, ये मेरा ख्याल है कि अवाम पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोझ है। और यकीनी तौर पे पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशिया खुर्दोनोश के ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के तमाम जराए की कीमत बढ़ती है। और सिर्फ यही नहीं बढ़ती, जहां जहां से सामान एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है, उन तमाम चीजों की ये जो लागत है उस पर यानी कि इसकी कॉस्ट जो है, इसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। जब वो कीमत बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है वो आगे आवाम को महंगी मिलती है। और आवाम का जिंदगी गुजारने का जो आसान और सहल तरीन तरीका होता है कि वो कम से कम उसको खाने पीने की अशिया जो है वो सस्ती मुहैया हों, कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन ये गालिबन एक और ट्रॉमा है आवाम के लिए। लेकिन इसकी दूसरा रुख भी मैं जरूर करना चाहूंगा जी जी। आसिफ साहब, जी यकीन जी। तौर पे मुझे आप मौका देंगे जी बिल्कुल। कि जिस अंदाज से ना सिर्फ ये कि महंगाई हमारे यहाँ, मैंने एक और सेक्टर जिसका जिक्र कभी होता नहीं है कि कारोबार से वाबस्ता लोग जो है ना, यहाँ पे ज्यादातर लोग, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हुकूमत के कम से कम इस जो हुकूमत का ये जो स्टांस है, इससे मैं काफी हद तक जो है ना, मैं मुत्तफिक हूँ कि यहाँ पे जो तिजारत पेशा नहीं बल्कि जो नौकरी पेशा लोग हैं ना, उनकी जिंदगी पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। और वो जो है ना सत्ता गुर्बत से नीचे चलते चले जा रहे हैं। नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हीं के लिए ज़्यादा मुश्किलात है कि उनकी ज़िंदगी और मुश्किल तरीन होती जा रही है। बेरोज़गारी का भी सामना है, कारोबारी हालात भी जो है वो कोविड के बाद से काफ़ी ख़राब हैं। तो ये जो परेशानी है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी ख़राब करने में एक इसका वजह बनती है। आप समझते हैं कि इसकी वजह से क्राइम में भी इजाफ़ा होता है महंगाई बढ़ने की वजह से? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लाकानूनियत जो है हमारे यहाँ, इसका एक एक मुआशियात का ताल्लुक लाकानूनियत से जरूर होता है। और फिर लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए कोई ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं, यकीनी तौर पर वो फिर मुआशरे के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए इंतहाई नुकसानदेह भी होते हैं। लेकिन यहाँ मैं आज आपके इस इंटरव्यू के मौके से फायदा उठाते हुए, यहाँ में जो है लाकानूनी सिर्फ अवामी सतह पर नहीं है। यहाँ लाकानूनियत तो हमारे इदारे और हमारे वो सरकर्दा इदारे जिनका काम लाकानूनियत को रोकना हो,
وہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں. اور شاید حالیہ مثال اقرار الحسن پر جس انداز سے تشدد اور بےایمانہ تشدد کیا گیا، تو یہ تو زندہ مثال ہے ہماری، اور حکومت کے لیے یہ چیک پوائنٹ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کا جو ہے ہم کوئی الفاظ نہیں بیان کر سکتے جو ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ آپ کی آواز مجھے پراپر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال حکومت کے لیے یہ چیک پوائنٹ ہوگا کہ حکومت ایسے تمام عناصر کو، کہ یہاں پہ ہر ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے، مقدس گائے ہے، وہ جو کرتا پھرے اسے کوئی نہیں روکے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم ریاست مدینہ کے خواب دیکھ رہے ہیں یا اس کا پرچار کر رہے ہیں، تو ریاست مدینہ کے لیے سب سے پہلا کام ہے جو جن اداروں پر ہماری دسترس ہے، اور کچھ ادارے ایسے ہیں وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو، جو ریاست مدینہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں. تو آج ان کے لیے ٹیسٹ چیک ہوگا، لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ وہ ایسے اداروں کو لگام دیں. اور یقینی طور پر یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہوگا کہ وہ ادارے جن کا کام ہماری پروٹیکشن ہے، وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے کسی اور کو اور خاص طور پہ میڈیا کو اس کا نشانہ نہ بنائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ نہ رکنے والا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں یہ معاملات چل رہے ہیں، مہنگائی ہر جگہ بڑھی ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان کو میں اصلا آپ کی آواز میں نے کہا مجھے کم آ رہی ہے، میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں ون سائیڈڈ بات نہیں کروں گا. میں نے پہلے بھی کہا کہ عوامی سطح پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک عمل ہوتا ہے کہ اتنی قیمت بڑھ جائے کہ ہماری دسترس سے باہر چلی جائے. لیکن دوسری طرف میں حکومت کا اسٹانس کو بھی ضرور سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی مارکیٹ کی پرائز، پیٹرول کی پرائز بڑھتی ہیں یا کسی بھی چیزوں کی پرائز بڑھتی ہیں تو وہ پھر ہمیں مجبوراً بڑھانی پڑتی ہیں. تو لیٹ سی انشاءاللہ، آئی ہوپ سو کہ آگے آنے والے دنوں میں کچھ کہا تو یہ گیا تھا کہ مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت ساری چیزوں کا فرق پڑے گا. ہم ویٹ کر رہے ہیں اس مارچ کا جو آنے والا ہے، اور کچھ اور مارچ بھی شروع ہونے والے ہیں. لیٹس سی وہ مارچ پہلے آتا ہے یا یہ مارچ کامیاب ہوتا ہے، یہ آگے آنے والے دن بتائیں گے. بہت بہت شکریہ الطاف ریحانی صاحب، آپ نے اپنی جو رائے کا اظہار کیا، وہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، میمن نیوز کو دیکھتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اسٹے ٹیون. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کامنٹس باکس میں جا کے کامنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں. اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.